महफिल, महफिल नहीं आता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो महफिल बहुत मतलब लोगों को मतलब मनोरंजन करता है। बड़ा लोगों को, महाजवानों को मनोरंजन करता है। महफिल है, लड़के लोग को नाचाता है, वो पैसा देता है। महफिल का कहना एक है, उसमें महफिल तो है लेकिन बात तो बहुत अच्छा है। तो उसका एक कहावत है, जो सच्चाई छुप नहीं सकता बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकता कागज का फूलों से, है ना? तो उसका क्रिश्चियन का मतलब जीवन में भी वैसे है। जो सच्चाई छुप नहीं सकता बनावट के उसूलों से, छुप नहीं सकता, खुशबू नहीं आ सकता, जिसको नया जन्म नहीं लिया खुशबू नहीं। इसलिए मसीह का वंदना संगीत में लिखा है 82 में, प्रभु के लिए जो कामना है ऐसे जीवन को तुम छोड़ दो, गुलशन में रहकर खुशबू ना दो, फूलों को ऐसे धो दो। ऐसा थैंक यू, यही है। तो आज हम लोग का बहुत चीज़ जरूरी है, बहुत चीज़ करना है, लेकिन पहला करना दूसरा करना होता है। पहला होता है, आप लोग जैसे मालूम है, आप लोग स्त्री पुरुष है, हम लोग आपस में प्रेम करते हैं, शादी करते रहते हैं, लेकिन पहले क्या करना चाहिए? प्रेम पहला तो उनकी बातचीत पहले होना चाहिए, सगाई होना चाहिए, उसके बाद शादी होनी चाहिए, कोई उसमें गलती नहीं है। लेकिन सगाई के बिना शादी हो गया, बच्चा हो गया तो क्या होगा? वो तो गड़बड़ हो जाता है ना। लेकिन काम तो बराबर है, दोनों एक ही है, एक और एक मदद है। लेकिन बातचीत के बिना अगर बच्चे हो जाता है तो हम लोग को जाओ चाह बढ़ता है, प्रभु एक्सेप्ट नहीं करता। वैसे सरा और हगर का लड़का है, सरा का लड़का तो मतलब उसको उसका पति का वो धन मिलेगा, और हगर का तो नहीं मिलेगा। अच्छा, धन्यवाद है वो भी। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह ने धनवानों को स्वर्ग में जाना कितना कठिन, उसका बजाय ऊँटों को सुई की नाके में गुजारना सहज है, आसान है। क्या सुई का नाके में ऊँट को घुसा सके? कौन घुसा सके? नहीं हो सकता है ना, उसे भी बहुत मुश्किल है। वो करते करते आखिर में क्या, जो पहले थे वो पिछले होंगे और जो पिछले थे वो पहले होंगे। क्या मतलब? इसलिए आज हम लोग का मालूम उद्देश्य होगा सेवा, परमेश्वर के सेवकाय। हम लोग बहुत जोर लगा रहा है, सेवकाय कर रहा है, किसी तो प्रार्थना में, किसी तो बाइबल पढ़ने में, किसी तो बॉक्स खोलने में, किसी तो हिसाब किताब करने में, किसी तो प्रार्थना में, किसी तो किसी प्रकार से हम क्या ये हमारा जो स्वीकार है ठीक होगा? हम अपना तरफ तो ठीक मानते हैं, हाँ ठीक है, सास में आया है तो ठीक है, प्रभु जरूर ग्रहण करेगा। ग्रहण किया नहीं किया तो हमको मालूम नहीं, लेकिन हम तो सोचता है ग्रहण करेगा, हाँ है ना। तो ऐसे कोई आशीष, जैसे मतलब स्टूडेंट लोग भी है, कोई भी है, सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद किया, प्रार्थना किया, जो कुछ किया है,
तो आपको परमेश्वर से उत्तर मिला? नहीं मिला, है ना? कर तो रहा है ना, मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उत्तर गया आपका मन में, आपका अनुमान में, ये पवित्र शास्त्र के आधार पर। इसलिए परमेश्वर का शिवा मनुष्य तो धीरे धीरे बढ़ेगा। आज तो कोई टैंकी पर नहीं होना, टैंकी पर मत करो, टैंकी पर बोला तो छुट्टी करो, टैंकी पर नहीं करना। तो हम शुरू से स्वतः से बोलेंगे कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो उसी में परमेश्वर ने आदम हवा का जीवन में एक कमरा है, उसमें परमेश्वर तो अभी भी तो, लेकिन सामने रूस पर ने उनको भागा करके पाप करने का धूल में दबा दिया। इसलिए परमेश्वर ने अपना कमरा को छोड़ करके चले गया और एदेन बगीचा से उनको खेता दिया। लेकिन उसी कमरा खाली को भरने के लिए मनुष्य बहुत प्रयत्न करता है। कोई न कोई खुदा, कोई न कोई ना धन संपत्ति, कोई न कोई लड़की को लड़का या कोई उसको जगह भरने की कोशिश करता है। इसलिए आजकल भी लड़ाई हो रहा है उसी जगह को भरने के लिए, परमेश्वर की जगह में अपना समानता भरने के लिए, अपना राज करने के लिए। हाँ, इसलिए अभी लड़ाई हो रहा है। तो इसलिए परमेश्वर ने उसी जगह को फिर से ऑक्युपाई करने के लिए कई हजारों की योजना बनाया, कई हजारों को योजना बना करके और निश्चित समय पर एक बालक जो यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुआ, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर हमारा कमरा में, जीवन के कमरा में उसका जगह है आ सके और हम भी परमेश्वर से फिर जोई तोई हो सके। अच्छा, ठीक है। तो वो कहना है, इसलिए उसी परमेश्वर की जो कमरा है, रूम है, मेरा हृदय में, मेरा आत्मा में, उसी जगह परमेश्वर जब तक नहीं भरेगा, परमेश्वर की खुशी नहीं, आप भी जीवन नहीं मिलेगा। ठीक है। इसलिए कोई न कोई सेवा करता है, हा? क्या क्या सेवा करता है? कोई तो रुपया पैसा का सेवा करता है ना? रुपया पैसा हम सब लोग कुछ 50% तो रुपया पैसा के साथ हम भी रुपया पैसा मांगता है, क्योंकि खाना पीना जरूरी है ना। ऐसा तो बात उद्योगों का सेवा करता है, महाजनों को सेवा करता है और हर प्रकार की कोई न कोई सेवा करता है। किसी की सेवा का बिना हम जीवन नहीं बिताता। अब क्या क्या सेवा करता है? प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए हम लोग संडे के दिन को 2 घंटा सेवा करता है, बाकी घंटा में क्या सेवा करता है? क्या ढूंढते हो? वो अपना आप सोचना है, हम आपको दोषी नहीं कराता। हम आपको क्या ढूंढते हो, क्या करते हो, क्या खोजते हो। इसलिए एक दूसरा बात से बोलेगा, कैपिटल बोलता है। कैपिटल जो है इधर, प्रभु हमारे अंदर आएगा तो कैपिटल बनेगा। उसके बाद जो भी काम करेगा इंटरेस्ट बनेगा, है ना? मूलधन बोलता है, हिंदी से मूलधन बोलता है। मूलधन का बिना तो इंटरेस्ट नहीं हो सकता। कैपिटल के बिना आज परसेंटेज से कैपिटल का मतलब इंटरेस्ट का समय है।
इसलिए कैपिटल नहीं होगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बैंक में भी अगर कोई 10,000 तक 1 लाख 2 लाख तक नहीं होगा तो मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हम लोग ऐसे बताया बैंक अकाउंट में है इंटरेस्ट क्या मिलेगा। इसलिए जब तक यीशु मसीह इसी जगह में नहीं होगा तो आपका काम जो है आपका सरकारी इंटरेस्ट नहीं होगा। धन्यवाद। वो तो एक भूमिका का तौर से मैंने बोला। तो छोटा सा हम लोग ज़्यादा पवित्र शास्त्र में से अध्ययन करेंगे कि हम ज़्यादा समय नहीं लेने के लिए मैंने पवित्र शास्त्र का जो है कि क्या करें और मैं उसको पढ़ूंगा। सेवा जोशुआ का 24:15 में इस प्रकार से लिखता है। जोशुआ 24:15 में जोशुआ कहते हैं इसराइलियों से, और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरा लगे तो आज सुन लो तुम किसको सेवा करो, चाहे उन देवताओं को जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे मानव की उस पार करते थे, और चाहे इमानियों के देवताओं की सेवा करो जिनकी देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराना समेत यहोवा की सेवा करूँगा। सेवा तो करता है। फरिश्ते लोग भी कोई हिंदू लोग भी कोई भगवान तो सेवा करता है, कोई भी आदमी है ना, कोई ना कोई तो सेवा करता है। हमने सेवा जो है सच्चाई सेवा जरूरी है। जीवित परमेश्वर को सेवा करना जरूरी है। लेकिन हम लोग दूसरे धर्म से मतलब हालात अवजार समझ करके क्रिश्चियन होने से स्वर्ग में जाएगा बोल के मन में नहीं सोचना है। आपका सेवा के ऊपर में आपका आनंद जीवन निर्भर है। तो हमने अभी प्रभु का सेवा क्या क्या सेवा करना है ये पवित्र शास्त्र में हम फिर पहले पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। रोमियों के 7 का 6 अध्याय में पहले पड़ोसी लिखता है, परंतु जी के बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गया कि लिख के पुराने रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो रिप्रोच करती है, लिख के पुराने रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर हम सेवा करते हैं। तो पुराना कलीसिया का नियम, डॉक्ट्रिन का नियम और कोई मतलब कलेक्ट का नियम, उससे भर करके आत्मा से सेवा करना हमको पवित्र शास्त्र सिखाता है। और नेक्स्ट में कोरिन्थिया 2 कोरिन्थ 3:3 में इस प्रकार से लिखता है, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्नी हो, जिसको हमने
सेवकाई की समान लिखा और जो सही से नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पटिया में नहीं, परंतु हृदय मांस रूपी पत्तियों में लिखी है ना? तो क्या हम लोग जो मसीह के पत्र हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का गवाही का साक्षी है। क्या हमको लोग देखते हैं तो ये तो मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का गवाही देने वाला लोग कैसे हमको समझता है? हम सेपरेकतन में इन्फेंट्री स्कूल में हमने कोर्स किया था, कोर्स के लिए तो सब लोग हिंदू थे। मेरे से ने पूछा है कि प्रार्थना क्या है, तो मैं तो मेरा नाम तो नहीं बोल सकता है लोग, इसलिए ऐसी कुकी बोलते हैं, भी लगाए कुकी बोलते हैं। तो खाना कहते हैं प्रार्थना क्या है, तो मेरा को जगाने वाला चीन चला गया, अरे कुकी खाना कहते मैं क्यों सुनता है, जाको ना खाना कहते में जोड़ी जाना है। 3-4 आदमी मेरा को जगाया, मैं क्या करूँ? ठीक है, देखो भाई लोग ऐसे नहीं है, हम तो ऊपर वाला परमेश्वर को विश्वास करता है, इसीलिए हम खाते समय भी उसको याद करता है, सोते समय भी याद करता है। अब लोग अपना परमेश्वर को याद नहीं करता, नहीं करता तो सब किया होगा ना। धन्यवाद। तो लिखता है कि यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्नी हो, जिसकी हमने सेवकाई की समान लिखे हुए और जो सही से नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर के नहीं, परंतु हृदय रूपी मन रूपी पत्थरों से लिखी है। उसको स्पेस करने के लिए मैं मतलब एक सदास की तरफ में परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम सिनाई पर्वत पर 2 सेकंड लेने के लिए आदेश दिया। तो आदेश दे करके तो आज्ञा ले करके मैं आपको कोई लोग तो सब मालूम होगा, कोई तो मालूम भी नहीं होगा। तो परमेश्वर की तकतियाँ और परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ 2 तकतियाँ जो है मूसा को दे करके वो लोग सिनाई पर्वत से रवाना नीचे उतरा। तो कैम में इसराइल लोग ने एकदम हड़ताल लगाया, आरोन के साथ बोला, मूसा तो हम लोग मतलब मिस्र से हमको ले जाने वाला मूसा तो गुम हो गया, हमको ले जाने वाला भगवान बना दे। तो मूसा मतलब आरोन ने रोक नहीं सका, तब तो तुम अपना सोना जमा करो, सोना जमा करके उसको आग में लगा करके एक बसरा बना लिया, उनको पूजा करके एकदम धम धूम ढोल बजा रहा है, बारी चला रहा है। तो उसको देख करके मूसा कभी भी गुस्सा नहीं होता है, लेकिन उस समय गुस्सा हो गया। परमेश्वर की तकतियाँ जो 2 सकियाँ 2 तकतियाँ लेकर आया, उसको उसी बसरा के सामने में चूर कर दिया, मतलब ठीक करके तोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कुछ नहीं कहा। परमेश्वर गुस्सा नहीं हुआ ना, गुस्सा नहीं हुआ है तो सदा से पढ़ा क्यों? परमेश्वर के वचन को
आदि में वासन था, वासन परमेश्वर था, वो वही परमेश्वर के साथ था। वासन परमेश्वर था। वो वासन जो है बसरा के सामने तोड़ा गया। परमेश्वर चुपचाप रहा, देखते रहा। तो उसने ठीक है, तो एक्सोडस 34 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, तुम जैसे तुमने बसरा के सामने में तकतिया तोड़ रखा है, उसी तकरवा का मानिक बराबर तुम मतलब तकतिया बनाकर सिनाई पर्वत पर फिर आ जाओ, फिर मैं तुझे लिखूंगा। और तो वो जो परमेश्वर की तकतिया का परमेश्वर के हाथों से लिखा हुआ था, वो जो है बसरा के सामने में तोड़ दिया गया। इसलिए मैं तुमको डुप्लीकेट में तुम्हारा तकतिया में उसी बार को फिर लिखूंगा, है ना। तो मूसा वो लेके चले गया, वो लिख करके वो परमेश्वर की संदूक का बॉक्स का अंदर में रखा। हम इसे लोग मतलब कहा जाता है वो। तो इसका मतलब इसमें प्रेरित पौलुस ने कहते हैं कि तुम जो सही से नहीं जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर पर नहीं हृदय मांस रूपी पतियों में लिखे हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हो गया है सिनाई पर्वत में, एक घटना बड़ा घटना होता है। तो ओरिजिनल कॉपी यीशु मसीह जो है क्रॉस पर चढ़ाया गया है, परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बोला। इस्राएलियों को, अगुवाइयों को, फरीसाइयों, सदुकायों को भी मतलब सजा नहीं दी, यीशु परमेश्वर चुपचाप रहा, क्योंकि खुशी था, क्योंकि वो पहली तकतिया अगर ना तोड़ा जाए हमारा मतलब सेकेंड मतलब डुप्लीकेट में परमेश्वर को जीवन लिख नहीं सकता। इसलिए हमें भगाई है, हमें नसीब है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह में जो जीवन है हमारा हृदय रूपी में अभी दिख सकता है। धन्यवाद हो, यही बात है। हम लोग किसी ना करके ऐसे नहीं करना है। हर व्यक्तिगत को परमेश्वर के उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने नेक्स्ट में सेकंड कोरिन्थ का 3:6 में लिखता है, जिसने हम में नए बच्चा का सेवक होने के यह गौ भी किया, शब्द की सेवा नहीं वरन आत्मा, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है ना। से शब्द बोलने से अक्षर भी बोलता है ना, इसको नियम भी बोल सकता है ना, पुराना नियम। पहले पौलुस कहते हैं हम तो नियम ने हमको सब मान लिया, हमको मान लिया, तो हम परमेश्वर के आत्मा से हम इसके बाद नियम पालन करने वाला कोई भी नहीं है। नियम को अगर पालन करने की कोशिश करेंगे तो सब फेल हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो नियम को पूरा करने के लिए आया, उनके विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हो, वो भी हमारा तरफ नहीं, परमेश्वर की आशीष है। धन्य धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर जो है वही कोरिन्थ सेकंड में और 3:17 में लिखता है, प्रभु तो आत्मा है, प्रभु आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वह स्वतंत्र है, आजादी है, पीस है।
अभी हम लोग पीस है, पीस नहीं है ना। तो इसका मतलब अभी जो है हम लोग छोटा सा एक दो मतलब फेर देखेंगे। इसलिए हम लोग कैसे परमेश्वर को सेवा करना, बहुत से कहना है, लेकिन ज़्यादा मतलब नहीं करूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 3-4 पॉइंट से हम लोग बात करेंगे। हाँ, पहली प्रोग्रेस तो आप मतलब स्वर्ग में भी जा करके जो मनुष्य बोलने का नहीं वो भी देखा, देखने का ही नहीं वो भी देखा, ऐसा। इसलिए उसने क्या है फिलिपियों के कलीसिया में लिखा है, क्या बोलता है, फिलिपी का 1:27 में लिखा है कि बाद इतना तो कि तुम्हारे चाल चलन मसीह की समाचार की यह कहो। हमारा चाल चलन, हमारा जाना आना, हमारा चाल चलन, हमारा खूबी, हमारा हरकत। पहली पौलुस कहते हैं कि बार इतना ही करो कि तुम्हारे चाल चलन मसीह की सुविचार के योग्य हो, कि चले हम आकर तुम्हारे देखूं कि चाहे ना देखूं, तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ठीक होकर सुविचार के लिए परिश्रम करते रहो। एक सेवकाई करने का एक 3-4 सेवकाई करने का नहीं बोलूँगा, उसके बाद ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बहुत देर हो गया, कोई दिन आया नहीं, इसलिए मैं इतना केवल इतना ही करो, तुम्हारा चाल चलन मसीह यीशु का सुविचार का योग्य हो। सोच विचार से मिलती जुलती चाल चलन की आवश्यकता है। हम जानता है, बोल सकता है, लेकिन हमारा चाल चलन अगर ना हो तो कोई भी मतलब विश्वास नहीं करता। हम लोग कैंप पुशर करता था, हमारा एक आदमी अभी तो मर गया, तो बहुत बोल तो सकता था, बस आज इसी बात तो आप स्पीकर में बैठा, हम लोग काउंसलर बने थे, उसको स्पीकर क्या बात बोला, बहुत जोर जोर से बोला वो तो ठीक है, बोलने के बाद जाकर के बारे सिगरेट पीना शुरू कर और उस हमने कोई काम करना शुरू कर, ये शोभा दिखता है, विषय है। हम लोग किसी ने नहीं मिला है तो नहीं देखा है तो हम लोग अपना चाल चलन को पकड़ी करते, चार्ज में बैठा हुआ ये चाल चलन तो अच्छा है, लेकिन हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग मर्जी से कर एक परमेश्वर अच्छा ठीक है, एक ज्यादा बोलने से अच्छा। दूसरा बात, धन संपत्ति थे परमेश्वर को सेवा करना। परमेश्वर धन संपत्ति से सेवा करना। एक नौजवान था, उसने यीशु मसीह से कहा, गुरु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो मती का है ना, मती का 19 में, तो उसने बोला तुम पवित्र शास्त्र जानते हो, हत्या न करना, चोरी न करना, अपना माता पिता की करना, ये सब कुछ तुमने नहीं सीखा, ये तो मैं बचपन से सब कर चुका है, अभी क्या बाकी है मेरा, और मैं क्या करूँगा बाकी,
बचपन से मैं सब चीज कर लिया। तो यीशु ने देख करके तराश किया, तो उसे कहा, देखो जवान, तुम अपना संपत्ति को बेचकर कंगालों को दो और आकर मेरे पीछे हो। तो मुंह काला हो गया, क्योंकि संपत्ति से परमेश्वर को सेवा करना नहीं सकते। धन बाकी में तो मुंह जबान से तो सेवा की करता होगा, लेकिन संपत्ति से सेवा करना नहीं चाहते, इसीलिए चले गया। एकदम शर्मिंदा होकर के चले गया, मुंह काला हो गया। यीशु ने अन्ना चेलों से कहा, धनवानों को स्वर्ग में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनवानों को स्वर्ग में प्रवेश करने के बजाय सुई की नाके में ऊँट गुजरना साहस है। तो सभी लोग ने, प्रभु ऐसा है तो कौन उदार हो सकता है? यीशु ने, ये तो मनुष्य नहीं कर सकता, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो आगे में लिखता है, जो पहले है वो पिछले होंगे, जो पिछले है पहले होंगे। इसके मतलब नियम, भविष्यवक्ता का नियम जो मूसा ने सिनाई पर्वत से उतर कर फेंक दिया था, वो नियम से कोई आदमी उठार नहीं हो सका। इसलिए उसी नियम को मतलब पार करने के लिए यीशु मसीह ने अन्ना जान दिया है। यीशु मसीह ने अन्ना जान दिया है कि उसने अन्ना जान दे करके 40 दिन के बाद जो है ऊपर चले गया। उसने वादा क्या है, मैं जाने के बाद तुमको पवित्र आत्मा सहाय भेजूंगा। तो 50 दिन के बाद जो है पेंटिकोस का दिन हुआ, वो पेंटिकोस बताया। उस दिन से पवित्र आत्मा का लीडिंग हुआ। यीशु मसीह भी उन्हें पवित्र आत्मा का लीडिंग में कलेशा चल रहा है। लेकिन हम लोग कौन सा पहला क्या है? हम तो कभी दिल में एक महसूस होता है, हम भी इधर में कम से कम 50 साल तक चैनकोन में रहा। कई आदमी प्रचार किया, कई आदमी प्रेम किया, लेकिन चार्ज के अंदर में रिवाइवल पवित्र आत्मा आया हुआ कभी नहीं। मैं बहुत हाँ, हर व्यक्तिगत जो परमेश्वर के दिन है, मन बोला तो एक व्यक्तिगत तो हो सकता है, परमेश्वर आ सकता है, लेकिन चार्ज में चाहे कोई भी चार्ज से प्रेसिडेंट हो या कोई हो, हमारा ESCC हो, ECA हो, EOC हो, पवित्र आत्मा आया हो कभी हम नहीं सुना देखा। तो इसलिए हम लोग को क्या है, हम लोग तो भरोसा करता है कि यीशु मसीह अगवान होने वाला है, हाँ अवतार होने वाला है, तो जरूर हम भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? मालूम होने से, जाने का कारण मालूम होने से। ऐसे क्रिश्चियन होने से चले जाएंगे। स्वर्ग में जिसका नाम जीवन को पुस्तक में नहीं लिखा हो है, जीवन के पुस्तक लिखने वाला कौन होगा? हम लोग अपना आप लिख सकता है। हम लोग बोलता है यीशु मसीह विश्वास करता है तो वो लोग लिख देगा, हम विश्वास करते हैं। लिखा है नहीं लिखा तो हम तसली होना चाहिए ना, लिखा है तो तसली होगा। इसलिए अभी जितना लोग हैं, बुलाने वाला तो बहुत है, लेकिन उधार करना उसमें हम फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कोई ना कोई सेवा करता है, कोई ना कोई ढंग से परमेश्वर को आराधना करता है, कोई ना कोई ढंग से हम अच्छा काम भी करता है, लेकिन प्रभु के देखते हुए। धन्यवाद।
2-3 और है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं होने के लिए। तीसरा में हृदय और मुंह से परमेश्वर को सेवा करना। मुंह हृदय निवा करना। कोई समय तो देखने से भी उधार होता है कि पुराना नंबर्स में लिखना, नंबर 21 में, क्योंकि इसराइल पाप था, परमेश्वर के खिलाफ बुरा मचाता था, आंदोलन करता था, इसलिए परमेश्वर ने उनके पैर में विष वाला सांप भेजा, जिसको दाता है वो मर। इसलिए परमेश्वर मूसा से उन्होंने विनती किया है, परमेश्वर से प्रार्थना करो। मूसा ने प्रार्थना किया तो उसे अल्लाह दर्जा का एक अजीब बात है। बाकी तो कोई मारी है तो वो भी मार चले जाता है, बाकी कोई एक वो होता था। उस टाइम में तो सांप को परमेश्वर ने नहीं मारा, सांप को अपना आदमी कैब में जाकर थासते रहता है। तो उसने हुक्म दिया कि सांप का प्रतिमा पीतल से बना ताम लो, जो सांप का जहर उनके शरीर में है वो देखेगा, देखने का है ना। तो इसलिए वो क्या है, यीशु क्रिस्त का एक नमूना, एग्जाम्पल है। यीशु क्रिस्त, इसलिए यीशु ने भी निकोदेम से कहा, निकोदेम से निकोदेम ने नहीं मानता, आदमी जो है बुरा हो करके फिर अपना माँ का पेट में फिर दवा पैदा नहीं हो सकती, ये तो नहीं होने वाला। अरे तुम यहूदियों के सरदारों को नहीं देखो, मोसे ने ऊंचे पर सांप चढ़ाया था, उस प्रकार मनुष्य भी पर चढ़ा जाएगा। जो कोई विश्वास करेगा उसको आनंद तो उस समझ में आ गया। इसलिए निकोदेम भी गुप्त शिक्षा मरते समय भी उनको गंधराज देने वाला वो निकोदेम था। अच्छा, धन्यवाद। तो आंखों से भी हम आंखों से क्या है देखता है, लड़का लोग अच्छा लड़की देखता है आंखों से ना, पैसा देखता है, अच्छा अच्छा जगह देखता है ना, कोई भी चीज देखता है ना, आंखों से देखता है। परमेश्वर की भाषा को आंखों से पवित्र शास्त्र को देखना चाहिए। लड़की तो मिल जाएगा, लड़का भी मिल जाएगा, बहुत है ना। प्रभु हम लोग के लिए बनाया है ना, पैसा भी हम लोग के लिए बनाया, धन दौलत भी हम लोग के लिए बनाया, लेकिन परमेश्वर को देखो, परमेश्वर को देख नहीं सकते। लेकिन मती में लिखता है कि मती का 5:8 में लिखता है कि धन्य है वो जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। हम लोग नहीं देखा ना, इसका मतलब हम लोग मानेगा कि हम मन शुद्ध में है, मानेगा नहीं मानेगा, नहीं देखने भी हमारा मन तो शुद्ध है बोलेगा। परमेश्वर तो नहीं देखा, लेकिन हमारा मन शुद्ध है, हो सकता है। परमेश्वर को अगर नहीं देख सकता है तो हमारा मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन अगर शुद्ध है तो परमेश्वर को किस न किस प्रकार से आपको देखेगा, तसल्ली में। आंखों से नहीं देखने में आपका जीवन में तसल्ली बख्श आएगा। इसलिए हमारा आंखें जो है दुनिया में व्यापार करता है, चलता है, देश भी देखता है और क्या है कपड़ा भी देखता है तो आंखों से देखता है, सुंदर लड़की को भी आंखों से देखता है ना, ताकतवर को भी आंखों से देखता है, उसे हमारा दिल खींचता है। तो इसको मतलब जो है आंखों को भी हम कंट्रोल करना चाहिए ना, आंखों को परमेश्वर को देखने के लिए पवित्र शास्त्र को पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए।
तभी तो परमेश्वर को आपको तसल्ली देगा। खाना पीना तो हम लोग तो उसके बाद हमारा शिविकाय में शामिल होने वाला, मतलब ये जो है शिविकाय में शामिल होना है। जो हम लोग जाता है किसी विश्वास को करता है, ये शामिल होना चाहिए, ये शामिल होकर के चलना है। तो क्षेत्रों में प्रेम के साथ परमेश्वर को सेवा करना है, प्रेम के साथ ना, क्योंकि प्रेम जो है कोई कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए लूका का 12:27 में लिखता है, उसने उत्तर दिया कि प्रभु अपने परमेश्वर के अपना सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे शक्ति और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रखें और अपने पड़ोसी अपने समान प्रेम रखें। तो ठीक है, बता दिया है। अपना परमेश्वर को हमने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से प्रेम करता है, नहीं करता है। अब लोग देख सकता है, हमको नहीं देख सकता है ना। हम बोलेगा तो ठीक है, हम प्रेम करता है बोलेगा तो कौन प्रेम नहीं करता, कौन बोल सकता है? प्रेम नहीं करने से भी नहीं करने से नहीं सकता। इसलिए उसको प्रैक्टिकल वर्ड एक्शन जो है, अपना पड़ोसी को अपना समान प्रेम करने से, तो ये सब चीज से आपके पास से होकर सबूत करेगा, ठीक है ना। अपना पड़ोसी को हम प्रेम करता है, झगड़ा करने की कोशिश करता है। हमारा जमीन जो एक आधा फीट दे सब झगड़ा करता है ना, पार्टीशन बनाता है, कोई फेंसिंग बनाता है, तो स्टॉक में आता है, उसमें झगड़ा करता है। पड़ोसी से प्रेम करना काफी मुश्किल है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो दृष्टांत दिया ना, एक समारी पुरुष के बारे में। इसलिए कौन सा जिसने प्रेम नहीं है, तो पड़ोसी भी प्रेम नहीं करता, परमेश्वर भी प्रेम नहीं करता। यूहन्ना बोलता है, जिसने अपना भाई दिन रात देखता है वो भी प्रेम नहीं करता है, तो परमेश्वर कभी नहीं देखा हो तो कहीं प्रेम करना हो तो झूठ है। हम लोग नहीं देखता है, नहीं देखा हुआ प्रेम करता है, देखा हुआ प्रेम नहीं करता है, वो तो ठीक होगा। अगर परमेश्वर को भी फिर देखेगा तो प्रेम नहीं करेगा ना। धन्यवाद। इसलिए हम लोग प्रेम तो हम कर सकता है, थोड़ा बहुत इंसान का तरफ से प्रेम तो कर सकता है, लेकिन इंसान का प्रेम नहीं है, परमेश्वर के राज्य को नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है। परमेश्वर ने जगत से इसे प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। अपना एकलौता प्रेम को मतलब सबूत के लिए, आपके क्या सबूत है परमेश्वर को प्रेम? आप किसी ने परमेश्वर को प्रेम कर क्या सबूत है? चर्च में एक घंटा बोलने में और सबूत है, 2-3 गाना गाने में और सबूत है। धन्यवाद। मैं आपको दोषी नहीं करता, लेकिन पवित्र शास्त्र आधार पर नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम यीशु मसीह से भरोसा रखते हुए जब यीशु मसीह आ जाएगा, आने वाला है, क्योंकि अभी जो है सारे संसार इसराइल का ऊपर में निगाह कर रहा है और
कहते हैं कि अभी जो है मंदिर बनाएगा, तीसरा मंदिर। हाँ, जो मंदिर बनाएगा, मंदिर सब खत्म हो जाएगा, उसे बनवाने वाला का काम शुरू हो गया। धन्यवाद। लास्ट और आखिरी में सच्चाई से परमेश्वर को सेवा करना, सच्चाई से। सत्संग क्या है? पिलात ने यीशु मसीह से कहा, तुम कहाँ से आए? मैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तो सच्चाई से गवाही देने के लिए। तो सच्चाई क्या है? यीशु मसीह ने नहीं बताया। अगर बताता तो पिलात नारे से नाम ले लेता, क्योंकि वो मानता था पिलात। ये तो कोई दोषी नहीं, इनको मैं मरने का सजा देने का कोई दोषी नहीं, इनको मैं मारूंगा, छोड़ दूंगा। तो सच्चाई को नहीं बताया। तो क्या है? यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना कहा 14, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन है, बिना मेरा रोह कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह तो हम लोग नहीं दिखा अभी, लेकिन कौन हमको समझाएगा? हमारा काम सदा क्या होगा? पवित्र आत्मा हमारा काउंसिल है ना, पवित्र आत्मा हमको समझाएगा। क्योंकि देखा है, जब तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब आएगा, तुमको बीते हुए और अभी होने वाला और जो नहीं हुआ है वो बात तुमको समझाएगा। इसलिए हम अभी परमेश्वर की आत्मा का स्वीकार के तौर से हम लोग स्वीकार करना चाहिए। लास्ट में मैं रोमियो का 12 में पहले पौलुस कहते हैं, तो ये पात्र ने अपने से भी होगा सबको सुनने के लिए। रोमियो का 12 इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा क्या है? हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चलाओ, वही तुम्हारा करने का कितना कर सकता है, वही आत्मिक सेवा है। हम लोग को मतलब डराने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की वचन जो है सच्चाई है, यीशु मसीह सच्चाई है। वो सच्चाई को अगर नहीं पाए तो कितना हमारा सच्चाई से परमेश्वर के सामने हम नहीं जा सकते। परमेश्वर की सच्चाई को इस्तेमाल करना है, यीशु मसीह का सच्चाई को इस्तेमाल करना है। हाँ, यीशु मसीह का जीवन में हम जीना है, यीशु मसीह का मार्ग पर हम चलना है। तो हम अपना मार्ग पर चल रहा है, यीशु मसीह को पुकारता है। इसलिए यीशु मसीह ने पहले से मतलब रास्ता बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? हे प्रभु कहते हैं वो श्रम में नहीं से बंद करके रखा है ना। लेकिन सच्चाई यीशु मसीह को जानने वाला के लिए कोई रोक टोक नहीं। इसलिए भाई क्रिश्चियन जो है
एकदम अनादर करें, अनदेखे अदृष्टि में परमेश्वर हमें शक्ति देता है, अदृष्टि में हमको ज्ञान देता है, अदृष्टि में हमको मतलब ताकत देता है, अदृष्टि में हमको हिम्मत देता है। वो पवित्र अनुभूति होगा। अभी हम लोग भी मालूम नहीं है, हम लोग सब जी रहा है ना। हाँ? हमने जीवन को कभी देखा, हमने कैसा है क्या रंग है, नहीं देखा, हम भी नहीं देखा, लेकिन महसूस है कि हम जी रहे हैं, प्रचार कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, मालूम है, लेकिन हमारा जीवन के इससे है मालूम है क्या रंग है ना, मालूम नहीं है। हमारा सोच विचार भी हमको मालूम है कैसे, कंट्रोल भी नहीं कर सकता। इसलिए वो अधिष्ठि में परमेश्वर, दृष्टि से अधिष्ठि जो है शक्ति है, क्योंकि खून पानी सही इतना तो देख सकता है ना, आगे का तो हवा नहीं देख सकता, जीवन नहीं देख सकता, आत्मा नहीं देख सकता, परमेश्वर नहीं देख सकता, परमेश्वर का आत्मा भी नहीं देख सकता, लेकिन काम उसका कारण से हम चलता है, गिरता है, खाता है और बोलता है। इसलिए भाइयों हम लोग जो कर रहे अपना विश्वास में हम अपना आपको देखें और मतलब टेस्ट करें कि हम सचमुच विश्वास में है कि नहीं। ऐसा ना हो विश्वास करते हुए हम बाबा पहले पौलुस ने भी कहा, पहले पौलुस ने हम इतना लोगों को समझाता है, लोगों को सिखाता है, कहीं ऐसा ना हो हम भी विश्वास में हम हो सकते। लेकिन यूपीसी लोग तो यूपीसी होने से स्वर्ग में जाएगा पता है, यूपीसी नहीं हो तो नरक में जाएगा। कहाँ से मिला है एक तो बना होती है। धन्यवाद है। इसलिए आज जो हमारा शिवकाय है उसी शिवकाय में जितना हम लोग बात किया है वो सामने आना चाहिए, तभी तो परमेश्वर खुशी होगा। अपना खुशी के लिए हम शिवकाय नहीं करता, परमेश्वर को खुशी के लिए, है ना। अपना खुशी के लिए करें क्या है तो ठीक से होना भी जरूरी है। अपना खुशी से हम अपना आपको शिवकाय करो, खुशी करो, लेकिन कोई परमेश्वर यीशु मसीह को ईश्वर के ऐसा उसको खुशी के लिए, उसको खुशी होगा तो सब खुशी मिलते हैं। लास्ट में जो है मत्ती का 6:33 में लिखता है, पहले तुम उनकी धर्म राज्य धार्मिकता का खोज में रखो, जितना आवश्यकता है तुम्हें ढूंढ लेना। पहले हम धन को नहीं ढूंढना, पहले यीशु मसीह, सच्चाई यीशु मसीह, उनकी राज्य उनके धार्मिकता को पाएगा तो हमारा है। स्वर्ग का धन भी हमारा है, स्वर्ग का शक्ति भी हमारा है, हम इसी बात नहीं कर सकते। पवित्र भी हमारा है, लेकिन हम पवित्र नहीं बन सकते। क्यों? परमेश्वर गरीब नहीं है, अपना उद्धार करने वालों के लिए गरीब नहीं। इसलिए परमेश्वर ने अपना उद्धार को काम से देखा, अपना नया जन्म को काम से देखा। विश्व जो है काम का बिना अधूरा है, लेकिन हम लोग जन्म भी नहीं लिया, बस काम करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं होगा, पहले जन्म होना है ना, उसके बाद काम करना है। मुर्दा खाना खा सकता है नहीं, लेकिन जब जिएगा तो खाएगा ना, उस प्रकार से जब जिएगा खाएगा, काम करेगा। लेकिन अभी तो हम लोग का दो जीवन है, डबल जीवन है ना, आत्मिक जीवन, शरीरी जीवन। शरीरी जीवन में हम लोगों को मतलब नमूना करना है, नमूना परमेश्वर को नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग सच्चाई परमेश्वर की सेवक है, सच्चाई से हम लोग परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है,
वक्त अवश्य है कि उनके भजन करने वाला आत्माओं सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर अपना वचन सबके लिए आशीष करें। आमीन। प्रार्थना करें।